अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रसमलाई। मीठा किसे नहीं पसंद, लेकिन हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि वो मीठा बनाया जो कि कम टाइम में बेहतरीन किस्म का बनकर तैयार हो। तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने दूध लिया है और दूध जो है ये 1.25 लीटर है। 1 लीटर और 1 पाव ये दूध है। अच्छा, अब हमने इसको उबालना है। जैसे ही इसमें उबाल आते हैं तो इसमें हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, कुछ धागे केसर के, और अब इसके अंदर जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा, मेरे पास ये कंडेंस्ड मिल्क पड़ा है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मिठास के लिए। आपके पास नहीं है फिर आपने यहाँ पे आधा कप चीनी जो है वो डालनी है। मेजरिंग कप से आधा कप चीनी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर कंडेंस्ड मिल्क मेरी तरह इस्तेमाल करें तब आपने ये है 1/4 कप जितना कंडेंस्ड मिल्क जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हल्का सा मिक्स करेंगे। ये जो केसर के धागे हमने इस्तेमाल किए हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे पास पड़े हैं तो मैंने डाल दिए हैं, आपके पास नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर दें। इससे सिर्फ क्या होगा, जो दूध है इसका कलर थोड़ा सा येलो की तरफ हो जाएगा। अब हमने इस दूध को पकने के लिए छोड़ देना है 15 मिनट के लिए, और वो भी दरमियानी आंच पे, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और दरमियान में इसको स्टर भी करते रहे, चम्मच चलाते रहें जब तक कि दूध हमारा पकता है। दूसरी तरफ हम जो बॉल्स हैं उनको बना लेते हैं। अब ये जो रसमलाई है इसको हम लोग पाउडर मिल्क से बनाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इसको इंस्टेंट रसमलाई का नाम दूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी और झटपट से ये बन जाती है। तो इसके लिए अब ये जो मेजरिंग मैं कर रही हूँ, सारा नाप तोल जो है ये मेजरिंग कप से कर रही हूँ। ये जो कप मिल्क हैं, ठीक है, आपने भी अगर बनाना है तो इसी से ही करना है। और अगर जिनके पास ये वाले कप नहीं है, सपोज किसी घर में नहीं है, तब आपने जो चाय वाले कप हैं, जो दरमियाने साइज का एक कप होता है, फिर आपने सारी मेजरमेंट उसी के साथ करनी है। सबसे पहले 1 कप लेंगे हम लोग पाउडर मिल्क, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून घी ही जाएगा इसके अंदर, ऑयल नहीं जाएगा, और 1 अदद अंडा जो है दरमियाने साइज का ही अंडा आपने लेना है, ना तो बहुत छोटा अंडा होना चाहिए ना बहुत बड़ा। अंडा आपने दरमियाने साइज का लेना है, और अंडा जो है रूम टेम्परेचर होना चाहिए। जिस चीज में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बाकी सारी चीजें भी रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा अंडा जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये ध्यान रहे यहाँ पे हमने इसको बहुत ज्यादा आटे की तरह गूंदना नहीं है, सिंपल हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये सारी चीजें जो है वेल कंबाइंड हो जाए। फ्रिज वाला अंडा हम लोग क्यों इसमें नहीं डाल सकते, उसकी लॉजिक ये है कि जब भी कोई चीज बेकिंग के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा भी जिस चीज में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें अगर कुछ भी ठंडा शामिल करेंगे तो बेकिंग पाउडर जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो अपना असर पूरा नहीं दिखाएगा। तो आपने इस चीज का ही ध्यान करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ये 1 अदद अंडा पूरा गया है, और ये चेक करें बड़ी ही अच्छी सी ये जो है डो जो है हमारी इकट्ठी हो गई है। अच्छा, इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्स हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। बॉल्स जो है छोटे साइज की बनाएंगे, क्योंकि रसमलाई की ये जो बॉल्स हैं जब हम इसको गर्म दूध में डालते हैं तो ये अपने साइज से 2 गुना 3 गुना भी बढ़ जाती हैं। तो छोटे साइज की बनाएं, बिल्कुल छोटे साइज की। अच्छा, ये जो बॉल आप बना रहे हैं इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए, इस चीज का आपने खुद ध्यान करना है। क्रैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्रैक होंगे तो ये जो बॉल्स हैं ये दूध के अंदर खुल जाएंगी, फिर ये घुल जाएंगी। अब दूध को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ये क्वांटिटी में भी काफी कम हो गया है। कलर भी देखें इसका काफी येलो सा हो रहा है। अब यहाँ पे हमने जो रसमलाई की बॉल्स बनाई हैं, सारी बॉल्स जो है यहाँ पे गर्म दूध के अंदर हम लोग एक एक करके शामिल करेंगे। बॉल्स जैसे ही आपने बनानी है, सारी बॉल्स इकट्ठे जल्दी जल्दी पहले तो बना लेनी है, फिर इकट्ठा ही इनको गर्म दूध के अंदर शामिल करना है। उसके बाद हमने इसको कवर करना है। कवर करके हमने इसको 10 मिनट के लिए जो है लो मीडियम आंच के दरमियान में हमने इसको छोड़ देना है। मीडियम आंच भी नहीं, मीडियम से लो की तरफ आंच होनी चाहिए, ताकि ये जो बॉल्स हैं इनको भरपूर टाइम मिले फूलने के लिए। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। अच्छा, ये बॉल चेक करें, ये अपने साइज से 2 गुना बढ़ चुकी हैं। अब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हाथों से हमने जो है इनकी साइड्स को चेंज करना है। बहुत सॉफ्ट हाथों से ये काम करना है। अगर आप लोग एकदम से हार्ड करेंगे तो ये जो बॉल्स हैं ये टूट भी सकती हैं। हल्का हल्का सा मिक्स करें,
इनकी साइड्स को चेंज करके मजीद 5 मिनट के लिए जब पकाएंगे तो आपकी बॉल्स जो है अच्छी तरह से जो है वो दूध को सोक कर लेंगी और फूल भी पूरी तरह जाएंगी। तो बस अब यहाँ पे फ्लेम को बंद करते हैं, अब इनको ठंडा करते हैं। और यहाँ पे हमारी बॉल्स जो है ठंडी हो रही है और एक बॉल जो है मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये चेक करें, जब हमने बॉल्स बनाई थी वो कितनी ज्यादा छोटी थी और अब ये अपने साइज से 2 गुना बढ़ चुकी हैं। अब ये जो रसमलाई है इसको मैं सर्विंग ट्रे में निकालती हूँ। सारी रसमलाई जो है यहाँ पे हमने सर्विंग ट्रे में निकाली है। ये दूध देखें, दूध काफी जो है गाढ़ा हो चुका है क्योंकि हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया भी है। अभी यहाँ पे अब इसके ऊपर हमने किसी तरह के नट्स नहीं डाले। जिनको नट्स नहीं पसंद वो इसको इसी तरह ही सर्व करें, ठंडा ठार सर्व करें। और जिनको नट्स पसंद है हल्का सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दे नट्स को, तो एक तो लुक भी अच्छी आ जाती है, दूसरा खाने में भी फ्लेवर में भी बहुत ज्यादा ही मजे के लगते हैं। तो बस जी माशाल्लाह से यह है जो फाइनल लुक हमारी इंस्टेंट वाली रसमलाई की। पाउडर से आज हमने ये वाली रसमलाई बनाई है। और जिसने दूसरी रसमलाई की रेसिपी देखनी है, मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी अंगूरी रसमलाई। अच्छा, उसमें मैंने दूध को फिटा के ही उसकी जो रसमलाई जो एक ओरिजिनल मेथड होता है वैसे ही हमने उसको बनाया था। लेकिन ये पाउडर वाली है रसमलाई, इंस्टेंट वाली, क्योंकि आजकल की रूटीन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम बैठ के घंटों रसमलाई को बनाते रहें। 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपकी बेहतरीन किस्म की रसमलाई जो है तैयार हो जाएगी। किसी भी दावत के लिए आपने बहुत जल्दी से कोई मीठा बनाना है तो ये जो है परफेक्ट रेसिपी है। और यहाँ पे एक पीस मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि इसने दूध को कितना ज़्यादा सोक किया है। और ये जितनी स्मूथली जो है चम्मच से इसको मैं निकाल रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि अंदर का स्पंज बहुत परफेक्ट बना है और उसी स्पंज ने ही सारा दूध जो है एब्जॉर्ब किया है। तो बस ये यहाँ पर बेहतरीन किस्म की हमारी रसमलाई जो है तैयार है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।